अभी तो बहुत से ऐसे हिसाब हैं जिनका फैसला होना भी बाकी है। खैरियत तो है अस्मा? काफी हैरान नजर आ रही हो। उम्मीद नहीं थी मेरे आने की क्या? और न ही मुझे देखकर किसी खुशी का इजहार किया तुमने। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? रात के इस टाइम आपको अचानक देखा तो परेशान हो गई मैं। अगर इतनी ही देर हो गई है तो अभी तक जाग क्यों नहीं हो तुम? खानम, बस कर दो अस्मा। क्या तुम नहीं जानती, मैं चाहे कहीं भी चली जाऊं मुझे हवेली में होने वाली हर बात का इल्म होता है। लेकिन बेहतर होता अगर तुम खुद मुझे बता देती। बताओ क्यों नहीं बताया मुझे? बताना चाहती थी लेकिन ये सब कुछ अचानक और इतनी जल्दी हुआ, किसी को भी कुछ नहीं पता था कि क्या हुआ है। आवाज सुनी खिज़र रात के इस पहर हवेली में आखिर करने क्या आया था? मैं कुछ नहीं जानती, बल्कि किसी को भी कुछ नहीं पता। खानम, आपको कुछ बताना था। एलिफ, एलिफ। हाँ। दादी जान, तुम ठीक हो बेटी? क्या हुआ है तुम्हें? तुमने खिज़र की सीढ़ियों से गिरते वक्त कुछ देखा या सुना था, इसलिए तुम्हारी ये हालत है? हाँ? डरो नहीं मेरी बच्ची, बताओ मुझे। तुम तो अपनी हर बात अपनी दादी को बताया करती थी, है ना? तो फिर बताओ मुझे क्या हुआ था? ना, दादी। क्या तुम मुझसे अभी तक नाराज हो एलिफ? तुमने सही कहा, मैंने गलत किया, मुझसे गलती हुई। लेकिन देखो मैं वापस आ गई हूं तुम्हारे पास अपनी गलती की तलाफी करने के लिए। मैं तुम सब के पास वापस आ गई हूं। हम सब एक खानदान हैं। तूफान चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, शहबाज कभी भी उसके आगे हार नहीं मानता। तो फिर मैं तुम लोगों से कैसे दूर रहती? कैसे तुम लोगों को इस तूफान में अकेला छोड़ देती मेरी बच्ची? इसीलिए मैं वापस आ गई। मुझे अकेला मत छोड़िएगा। एलिफ, मेरी बच्ची, तुम खिज़र की गिरने की वजह से परेशान हो या फिर मेरी वजह से? बहुत कुछ बदल गया है दादी जान, बहुत कुछ बदल गया। मैंने बहुत बड़ी गलती की।
क्या हुआ है मेरी बच्ची? कुछ तो बताओ मुझे। हाँ, क्या तुमने खिजर को गिरते हुए देख लिया था? बताओ मुझे मेरी बच्ची।